नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे पूजा स्थान के बारे में। पूजा स्थान यानी घर में हम जहां पर पूजा करते हैं, देवी देवता की अर्चना करते हैं, उस स्थान के बारे में आज हम बात करेंगे। उस स्थान के संबंधित कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। अगर ये बातें हम ध्यान रखेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा, देवताओं का आशीर्वाद हम पर बना रहेगा और जो हमारे कुल देवता हैं उन कुल देवता की कृपा हम पर सदा बनी रहेगी। तो मित्रों, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? तो मित्रों, एक तो जो आपका पूजा स्थान है, चाहे लकड़ी का बना हुआ मंदिर हो, चाहे आप एक सेल्फ है उस पर आप भगवान की पूजा करते हो, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि उस पर एक लेयर यानी आसन जो है वो आसन लाल रंग का होना चाहिए, लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए। लाल रंग जो है वो सौभाग्य का प्रतीक है, बहुत ही शुभ रंग माना जाता है। लाल रंग का कपड़ा जो है वो बिछाकर आपको उस पर भगवान की तस्वीर या भगवान की मूर्तियां जो है वो रखनी होती हैं। मित्रों, काफ़ी लोग मैंने देखा है न्यूज़पेपर बिछाते हैं, तो न्यूज़पेपर बिछाना अशुभ माना जाता है। न्यूज़पेपर में कई हमेशा ऐसी न्यूज़ आती है, ऐसे समाचार आते हैं जिसमें दुर्घटनाओं के बारे में कई प्रकार की जो है बुरी खबरें होती है। इसलिए हमें कभी भी न्यूज़पेपर का इस्तेमाल पूजा घर में नहीं करना चाहिए। तो हमें वहाँ पर लाल वस्त्र बिछाकर फिर देवी देवताओं को विराजमान करना चाहिए। तो ये बात आपको एक ध्यान में रखनी है। इसके बाद मित्रों, दूसरी बात मैं करता हूँ, तो काफ़ी लोग जो है वो जैसे कि अक्षय तृतीया है, नवरात्रि है, कोई भी शुभ दिन होता है, दीपावली है, तो उसमें पुष्प हार लाते हैं, फूलों की माला लाते हैं और भगवान की जो पूजा घर है उस पर या तस्वीरों पर वो मालाएं अर्पित करते हैं। उसके बाद में वो नवरात्रा भी बीत जाता है या शुभ दिन जो है वो बीत जाते हैं, सप्ताह बीत जाते हैं, 10-15 दिन हो जाते हैं, फिर भी वो हार जो है वो हटाया नहीं जाता है। उस हार को कहीं पर ले जाकर विसर्जित नहीं करते हैं, वो हार वो उसी पूजा स्थान में रखा रहता है। तो इस कारण वो पुष्प जो होते हैं, जो माला में पिरोए हुए पुष्प हैं, वो सूख जाते हैं और सूखे हुए पुष्प जो है मंदिर में रहेंगे, पूजा स्थान पर रहेंगे, तो वो अशुभ के संकेत देते हैं। घर में लड़ाई झगड़े का कुछ भी कलह जैसी स्थिति बनेगी। तो ऐसी सूखी हुई माला है, सूखे हुए पुष्प हैं, वो पूजा घर में कभी भी नहीं रहने चाहिए। इस बात को भी आपको गौर करना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मित्रों, बात करते हैं कि हम जो घर में कुछ भी पकवान बनाते हैं, नैवेद्य बनाते हैं, उसका भोग हम लगाते हैं। उसका भोग लगाने के बाद में हम जिस भी प्लेट में वगैरह हम रखते हैं भगवान के आगे, फिर उसे भूल जाते हैं। काफ़ी लोग तो वो चीज़ जो है बासी हो जाती है, बिल्कुल सड़ जाती है, उसमें चींटियाँ आ जाती है, तब तक वो पूजा स्थान में रखी रहती है, वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको हटाया नहीं जाता। या फिर दूसरी बार जब कभी भोग चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, तब तक वो वस्तु वहाँ पर पड़ी रहती है। तो मित्रों, ऐसा ध्यान में रखें, ऐसा कभी ना हो, क्योंकि हमारे आगे भी कोई भोजन रख दे और वो भोजन बासी हो जाए, तब तक पड़ा रहे, उस भोजन को हम ग्रहण ना करें, या फिर हमारे आगे कुछ बासी वस्तु पड़ी है तो हमें पसंद नहीं होगी। तो ऐसा ध्यान रखें, भगवान को गरम गरम भोजन जब आप बनाएं, मिठाई वगैरह जब आप बनाएं, तब भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद में 2 घंटे 4 घंटे बाद में उसको हटा दीजिए वहाँ से। काफ़ी लोग होते हैं उसमें से दुर्गंध आने लगती है, तब तक वहीं पर पड़ा रहता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मित्रों, बात करें तो चौथा बिंदु जो है, चौथा बिंदु ये है कि मित्रों, काफ़ी लोग जो है जो पूजा घर में माचिस बॉक्स है, अगरबत्ती का बॉक्स है, धूप चंदन जो भी आता है, उनका बॉक्स जो है वो खाली हो जाने के बाद भी पड़ा रहता है। फिर नया बॉक्स ले आते हैं, उसमें से इस्तेमाल करते हैं और पुराना बॉक्स जो है वो पीछे की ओर डाल देते हैं, तो पूजा घर में ही पड़ा रहता है। या कुछ ऐसी वस्तुएं जो विसर्जित करने योग्य है और वो पूजा घर में रखी हुई रहती हैं, उसे हटाया नहीं जाता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही अशुभ होती है, ये घर में आने वाली सुख समृद्धि के आड़े आती है। तो इन पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इन वस्तुओं को तुरंत ही विसर्जित कर देना चाहिए, या ये सूखा कचरा जैसी वस्तुएं हैं उन्हें अपने घर के बाहर जो कचरा लेने के लिए गाड़ी आती है, कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है, उस गाड़ी वाले को दे देना चाहिए किसी बैग में डालकर। तो यही शुभ होगा, क्योंकि घर में पड़े रहेंगे तो वो अशुभ फल देंगे। इससे अच्छा है आप उसे कचरे में डाल दें, कहीं पर विसर्जित कर दें। इसके बाद मित्रों, बात करें तो घर में पूजा स्थान में जो तस्वीरें हैं, फोटो फ्रेम है,
वो कभी भी कहीं से भी टूटी फूटी हुई नहीं होनी चाहिए। कई जगह तो ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि जो प्रिंट ही चली गई है, पता ही नहीं चलता कि अम्बे माँ का फ़ोटो है कि लक्ष्मी माता की फ़ोटो है। तो ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि फ़ोटो जो है वो क्लियर दिखाई दो। अब आप सेल्फी लेते हैं, जब तक आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आती है तब तक आप दोबारा से तीबारा से ट्राई करते हैं उसको, यानी कि फ़ोटो आपको आपकी फ़ोटो पसंद नहीं है तो भगवान की फ़ोटो जो है वो सुंदर नहीं होगी, तो वो आपको कैसे पसंद आएगी। आप पूजा करोगे तो कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो, इसमें आप विचलित हो जाओगे और ये जो है आपके घर में सुख सौभाग्य में आड़े आने वाली बात हो गई है। तो घर में जो भगवान की पूजा, जिसकी आप पूजा करते हैं, जो कुल देवता है, जो भी देवता है, उनकी तस्वीर जो है वो किसी भी तरह से खंडित नहीं होनी चाहिए या बदसूरत तस्वीर नहीं होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मित्रों हम बात करें तो काफ़ी लोग ऐसी तस्वीर घर में लाते हैं जो तस्वीर में ही लाइटिंग होती है या फिर ऊपर से बाहरी रूप से उन पर लाइटिंग लगा लेते हैं। तो लाइटिंग वाली तस्वीरें कभी नहीं यूज करनी चाहिए और तस्वीर घर में है तो उस पर भी कभी लाइटिंग नहीं लगानी चाहिए। लाइटिंग जो है वो राहु की कारक है और भगवान जो है वो हमेशा दीप धूप से प्रसन्न होने वाले हैं, उन्हें लाइटिंग जो है वो पसंद नहीं आती है। भगवान जो है वो इन वस्तुओं को पसंद नहीं करते, भगवान भावना के भूखे हैं, उनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये लाइटिंग जो है वो आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। और मित्रों मंदिर में जो घंटी हम इस्तेमाल करते हैं वो घंटी भी कई जगह देखा जाता है कि घिस चुकी होती है, जिससे बजाने पर आवाज़ नहीं आती है या पुरानी हो चुकी होती है, फिर भी उसे बदला नहीं जाता है। तो इस और भी आपको ध्यान में देना चाहिए कि घंटी जो है वो मधुर ध्वनि करनी होनी चाहिए, कर्कश ध्वनि आती है ऐसी घंटी हमें पूजा स्थान में नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद जो पूजा स्थान के बाहर हमें जो पर्दा लगाते हैं वो लाल रंग या सुनहरे रंग का पर्दा जो है वो इस्तेमाल करें तो बहुत ही शुभ होगा और इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा, हमारे ऊपर देवी देवता जो है वो प्रसन्न रहेंगे। और मित्रों बात करें तो मंदिर में हमेशा पूजा करने से पहले बर्तन जो है, मंदिर के बर्तन जो है जैसे कि दीवा है, अगरबत्ती का स्टैंड है, बजाने वाली घंटी है, ये सब हमें पीताम्बरी से उन्हें मांजना चाहिए। पूजा करने से पहले पीताम्बरी से उसकी अच्छी तरह से सफाई करके फिर उन्हें धोकर इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे वस्त्र से पोंछकर फिर इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी जगह हफ्ते भर 10 दिन तक उनका सफाई नहीं किया जाता है, तो ऐसा में घर में अशुद्धि आती है और घर में विकार पैदा होते हैं, नई नई बीमारियां पैदा होती है, घर में कलह की स्थिति बन जाती है। तो इस ओर हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। और मित्रों घर में या पूजा स्थान जो होता है, पूजा स्थान में कभी भी अंगूठे से बड़ी मूर्ति जो है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो पूजा की सही विधि नहीं जानता है और अंगूठे से बड़ी मूर्ति जो होगी उनकी सही विधि के साथ पूजा होनी चाहिए। तो कभी भी अंगूठे से बड़ी जो है वो मूर्ति हमें पूजा स्थान में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो ग्रस्त जीवन में हम कभी भी सही तरीके से पूजा विधि नहीं कर पाते हैं और रोज़ पूजा सही तरीके से कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो अंगूठे से बड़ी मूर्ति कभी भी नहीं रखें। हो सके तो चित्रपट जो है यानी भगवान की फ़ोटो है वही रखें, उन्हीं का इस्तेमाल करें। मूर्ति जो आप रखते हैं तो अंगूठे से छोटी मूर्ति होनी चाहिए। कई घरों में देखने को मिलती है कि चांदी या सोने की भगवान की मूर्तियां जो है देखी जाती हैं तो वो अंगूठे से छोटी होती है, तो वो जो है शुभ फल प्रदान करती है। अंगूठे से बड़ी मूर्ति कभी भी पूजा स्थान में नहीं रखनी चाहिए अगर आप पूजा विधि विधान के साथ नहीं कर पाते हैं तो मित्रों ये थी मेरी ओर से पूजा स्थान के बारे में ध्यान देने योग्य बातें जो मैंने आपको बताई। तो मित्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।